ओके फ्रेंड्स, चलो हमने अभी देखा था SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके हम कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने में जब भी हम SHE का यूज करते हैं तो वहां पे एक चीज हमें फिक्स रखनी पड़ती है कि पर्टिकुलर जो मेरे कंसंट्रेशन है वो या तो 1 मोलर या फिर 0.1 मोलर, ओके सॉरी 1 मोलर नहीं, 0.1 मोलर जो है वो कंसंट्रेशन हमें फिक्स रखनी पड़ती है सॉल्यूशंस की। ओके ओके, तो 0.1 मोलर जो है वो हमें फिक्स रखनी पड़ती है, इस हिसाब से हम उसमें देखते हैं। अब हमने अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दी, क्या हमने अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दी तो मेरा पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। तो उसी पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमने एक तरीका निकाला, जो कि किसने निकाला, हमने नहीं, हमारे नर्स्ट भैया ने। ओके, तो हमारे जो नर्स्ट भैया है उन्होंने एक तरीका निकाला जिस तरीके का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। क्या नाम है? नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो ये जो नर्स्ट इक्वेशन है वो ये तरीके से हम देखने वाले। तब देखो इक्वेशन में क्या है पर्टिकुलर, क्या देखो मेटल N प्लस गिव्स प्लस। ओके, तो मेटल, ये हमारा मेटल का आयन है, उसके अंदर कुछ n नंबर इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए तो हमें जो है हमारा मेटल फॉर्म जो है वो देखने को मिल गया। ओके क्लियर? तो ये मेटल फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल गया। ओके, क्या मेटल का आयन के अंदर हमने उसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने दे दिए तो मुझे मेटल का वो मिल गया। तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखने वाले हैं वो कुछ इधर है, देखो। तो मेटल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हम निकालने वाले हैं वो, तो देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर्टिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि E0 पहले जो कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि कौन सी कंसंट्रेशन 0.1 मोलर के ऊपर क्या है वो इधर लिख दिया। जो हमारा स्टैंडर्ड बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जो हमने मेजर किया एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, वो इधर लिख दूंगा। ओके, माइनस RT अपॉन NF, क्या माइनस RT अपॉन NF इंटू ln ऑफ concentration of metal and concentration of metal ions। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम concentration of metal डिवाइडेड बाय concentration of metal ions। ओके, तो ये जो बनी उसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या कहते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, एक 0.1 मोलर स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन के ऊपर जो पर्टिकुलर पोटेंशियल निकला वो, उसमें से हम माइनस करेंगे क्या, RT अपॉन NF इंटू ln ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन रहा है मेरा नर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है भाई, इधर RT अपॉन NF दिख रहा है, तो इसमें F है हमारा फैराडेज कांस्टेंट। ओके, फैराडे का जो कांस्टेंट है वो F है, जिसकी वैल्यू आपको याद रख लेनी ये चैप्टर के लिए क्या है, 96,487, 96487, ये आपको याद रखना है। आपको अगर MCQs के लिए याद रखना हो तो आप रख सकते हो कि इसका जो यूनिट है वो कूलम पर मोल होता है, कूलम पर मोल, या तो इसको कूलम मोल इनवर्स भी लिख सकते। तो ये है हमारा फैराडेज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू पक्की याद रख लो 96,487, क्या कूलम पर मोल, क्या आएगा, कूलम पर मोल। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट R, इससे आप वाकिफ ही है। ओके, 11th में आपने देखा है R को बहुत बार। तो इधर R जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल जो है वो देखने को मिलती है। इसका तो आपको याद ही होगा, पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, इसका यूनिट जो है वो आपको याद ही होगा। चलो, T यहाँ पे टेम्परेचर है, आप कौन से टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस करवा रहे हो, और N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर ट्रांसफर हुए, वो N बोल सकते हैं। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इसको समझने के लिए
हम निकालते हैं पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर डेनियल सेल। अब नर्स इक्वेशन हम डेनियल सेल के लिए कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो हम देखते हैं। तो ये तो हमने हाफ सेल के बारे में देखा, ये जो चीज थी वो हाफ सेल के बारे में थी। अब दो हाफ सेल की इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, उस इक्वेशन से अंदर हम मैथमेटिकल जो प्रोसेस करने वाले वो करेंगे, उस प्रोसेस के बाद जो हमें आंसर मिलेगा वो मेरे लिए सेल पोटेंशियल के लिए इक्वेशन बन जाएगी। सेल पोटेंशियल के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो चलो क्या है देखो, सबसे पहले तो सेल, कौन सा सेल लिया, जिंक और कॉपर का, जो कि हमारा फेमस डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, तीनों में से कोई भी नाम इसे आप देने वाले हो। चलो नेक्स्ट, तो सबसे पहले मैंने कॉपर के लिए उठाया। कॉपर के लिए उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी हम इसके अंदर जो बोल सकते हो कि इसकी कंसंट्रेशन हम डिफरेंट रखने वाले हैं, तब क्या है, तो देखो ई नॉट सेल, ओके, ई नॉट यानी कि जो भी हमने SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल के साथ मेजर करके 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला वो इधर हो जाएगा, ओके, तो वो इधर हो गया। माइनस RT अपॉन NF, क्या है, माइनस RT अपॉन NF। इधर देखो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए n इज इक्वल टू 2 जो है हम लिख रहे हैं। ओके, तो वैसे ही एक और चीज हमने एज्यूम कर ली कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन जो है वो क्या है, 1 है, क्या है, यूनिटी है, क्या है, यूनिटी। की कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस जो है वो यूनिटी है, इसको एज्यूम करके हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो चलो ये चीज हुई, तो इसकी पहली फॉर्मूला। सेकंड, सेम टू सेम जिंक के लिए भी हम नर्स इक्वेशन कुछ ऐसे लिखेंगे कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का यूज करके हमने फाइंड किया, SHE का यूज करके जो हमने फाइंड किया, तो वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ई नॉट जिंक का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। फिर RT अपॉन NF, इधर भी कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन, तो n हो जाएगा 2, सिंपल। वही नेक्स्ट टॉपिक कि जिंक की कंसंट्रेशन हमने ले ली 1, तो 1 लेंगे तो ऊपर आ जाएगा और नीचे Zn2+ वैसे का वैसा। तो चलो इतना होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये दोनों चीज कैसे है। अब सिंपल हम लाएंगे ई नॉट सेल, क्या हम, सॉरी ई नॉट सेल, हम लाएंगे सेल का पोटेंशियल यानी कि ई सेल, क्या लाएंगे, ई सेल के पूरे सेल का जो पोटेंशियल है वो नर्स इक्वेशन से हम कैसे ला सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है राइट माइनस लेफ्ट, जो हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट का माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट का, ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये कौन सा है, ये है हमारा राइट के लिए, ये है हमारा लेफ्ट के लिए। तो राइट के लिए कॉपर, तो कॉपर वाला फॉर्मूला मैंने कहाँ रख दिया, आगे रख दिया, कहाँ रख दिया, आगे, और दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस, तो मैंने लगा दिया माइनस, ओके, माइनस करके अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये जो है जिंक के लिए वो नेगेटिव हो गया और RT वाले के लिए प्लस हो जाए। तो चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आपको, ओके, तो कुछ ऐसा। और अब आप क्या करोगे, अब नेक्स्ट फॉर्मूला लाने के लिए आप लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ओके, तो लॉग की प्रॉपर्टी का जब भी आप यूज करोगे तो आपको जो है ये कुछ इस फॉर्म में जो है वो चीजें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि सिंपल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऊपर, यानी उसके पॉजिटिव उसके जो आयंस बन रहे हैं वो ऊपर, और जिसके आयंस नहीं बन जो जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके आयंस नीचे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके आयंस ऊपर और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके आयंस नीचे। इस फॉर्म में आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, ओके। तो ये जो जो लास्ट और फाइनल फॉर्मूला बनी कि ई सेल, जो मेरे सेल पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ कॉपर, यानी कि इसका बोल सकते हो कि ये जो पोटेंशियल हमें मिला वो माइनस ई नॉट ऑफ जिंक, और लास्ट में जो है वो RT अपॉन 2F, RT अपॉन 2F ln, ऊपर आएंगे
जिंक के आयंस, नीचे आएंगे कॉपर्स के आयंस, दोनों का कंसंट्रेशन क्या आएगा, दोनों का कंसंट्रेशन। तो ये है हमारा नर्स्ट इक्वेशन, इसको बार बार हम रिवाइज करते ही जाएंगे। ओके, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से आप ये लेक्चर देख सकते हो। तो ये जो नर्स्ट इक्वेशन है वो आपको पूरे चैप्टर में फिर से अप्लाई होने वाली एक चीज है। ओके, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी जो है वो हम आगे करेंगे, और ये थोड़ा सा इसका रिपीटेशन बार बार अगेन एंड अगेन होता रहेगा। आपको भी रिपीट करना है, आपको भी ये लेक्चर रिपीटेड देखना है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो यही है हमारा नर्स्ट इक्वेशन। क्या है नर्स्ट इक्वेशन? इसे ही हम कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो चलो